Hello everyone, welcome to NJ Infinity Classes. Myself Neha Jain, your maths mentor. अगर आप भी क्लास 11th में हो या फिर क्लास 12th में हो और आपने भी मैथ्स लिया है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना बिकॉज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आप बच्चों के मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस जैसे कि मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए या फिर कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम क्लास 11 और 12 दोनों के बारे में कॉमन डिस्कशन करेंगे। मैथ्स पढ़ने की स्ट्रेटेजी को समझेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए ये समझेंगे। तो जहां तक बात है क्लास 11 और 12 दोनों के सिलेबस की और दोनों के वीकली प्लानर के डिटेल डिस्कशन की, तो मैंने सेपरेट वीडियो दोनों क्लासेस का अलग से अपलोड कर दिया है। उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। सीबीएसई हर साल अपना सिलेबस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademy.nic.in पर अपलोड करता है। आप वहां से जाकर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप बच्चों के लिए हमने अपनी वेबसाइट njinfinityclasses.com पर अवेलेबल करवा दिया है। आप वहां से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस साल सिलेबस में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। लास्ट ईयर जो सिलेबस था वही इस साल फॉलो होगा, क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। ठीक है, तो अब सिलेबस के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं कि सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेन पॉइंट, दैट इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज प्लेज अ मेजर रोल इन लर्निंग मैथ्स। दिस इज द मेजर रोल। स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हम 5 स्टेप्स रूल फॉलो करेंगे। 5 स्टेप्स रूल में हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 स्टेप्स हम यहाँ पर देखेंगे। ये इस स्ट्रेटेजी को समझाने से पहले एक बात समझो, जब आपने स्कूल में जाना स्टार्ट किया, आप डायरेक्ट क्लास 11th या डायरेक्ट 12th में नहीं आए। जब आपने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो आपको वन बाय वन सबसे पहले आपको काउंटिंग सिखाई गई, उसके बाद थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू सिखाई गई, उसके बाद थोड़े से प्लस माइनस वाले ऑपरेशन सिखाए गए। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप बढ़ते गए 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, तो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप ही सिखाया गया। ठीक है, तो हम इस स्टेप बाय स्टेप रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज लाइफ में हम जो भी करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ता है। अब अगर आपको विदाउट काउंटिंग सिखाए अगर हम डायरेक्ट आपको क्लास 11th या 12th में बिठा दें तो क्या आप आज का मैथ सीख पाओगे? नहीं। तो बेटा जब इतने पेशेंस रखे, 10 से 12 साल के पेशेंस रखते हुए, हार्ड वर्क करते हुए आप आज यहाँ तक पहुंचे हो, तो अभी भी पेशेंस रखो। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज आप में से सब बच्चे चाहते हैं कि एडवांस्ड क्वेश्चंस कर ले, चाहते हैं 1 से 2 दिन पूरे चैप्टर में लगाए और हमारा सारा आ जाए, हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर ले। तो बेटा ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होने वाला। मैं क्या, कोई भी टीचर नहीं करवा सकता। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी फॉलो करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले आपको समझने होंगे कॉन्सेप्ट समझने होंगे। अब इसको भी एक मैं रिलेट करती हूँ, जैसे कि मैं आपको एक आपको कॉन्सेप्ट गिवन है, एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको 10 टाइप के क्वेश्चन गिवन है, 10 टाइप के। ये क्या है? आपका कॉन्सेप्ट है। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लिया, उससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन गिवन है। बट प्रॉब्लम क्या है कि 10 के 10 क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो है डिफरेंट है। 10 के 10 क्वेश्चंस की क्या है? लैंग्वेज डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट यही वाला यूज होगा और उन लैंग्वेज डिफरेंट है, इसलिए उनको अप्रोच उनकी भी क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे में मतलब कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है बट अप्रोच डिफरेंट यूज हो रही है और क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी डिफरेंट है। तो ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एट द एंड जब तक आपको पूरे कॉन्सेप्ट के हर एक रूल रेगुलेशन नहीं पता होते तो आप क्या करना स्टार्ट करते हो? आप ऐसे लर्न करते हो कि अगर ये वाली लैंग्वेज आएगी तो मैं ऐसे अप्रोच करूंगा, अगर ये वाली लैंग्वेज आएगी तो मैं वैसे अप्रोच करूंगा, अगर ऐसे वाली लैंग्वेज आएगी तो मैं ऐसे अप्रोच करूंगा। बट कब तक? कितने क्वेश्चंस आप इस तरीके से लर्न कर पाओगे? एक टाइम आएगा आप एग्जॉस्ट हो जाओगे बिकॉज कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं और कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो एक मोमेंट पे आप बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हो। अगर एग्जॉस्ट हो जाओगे तो पैनिक हो जाते हो
क्योंकि लर्न नहीं कर सकते ऑब्वियसली, इतना सब कुछ मैथ्स में इतना लर्न करना पॉसिबल ही नहीं है और ना ही आप कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, एक अप्रोच को लेके चलना है, कॉन्सेप्ट समझनी है, अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसका ईच एंड एवरी रूल भी समझना है। ठीक है, पेशेंस बना के रखने हैं, उनका सभी कॉन्सेप्ट का हर एक रूल आपको पता होना चाहिए। अब एक कंपैरिजन और दूंगी गेम के साथ। मैथ्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम। मैथ क्या है? मैथ्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हो, व्हाटसोएवर, इंडोर गेम या फिर आउटडोर गेम या फिर एक सिंपलेस्ट गेम ले लेते हैं अपना, कार्ड्स का, प्लेइंग कार्ड्स का गेम। ठीक है, जब तक आपको आपको पता है कैसे खेलना है, कैसे खेलना है इस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, आपको कॉन्सेप्ट आता है, बट जब तक आपको उसका ईच एंड एवरी रूल नहीं पता, ठीक है, ईच एंड एवरी रूल नहीं पता, तब तक आपको खेलने में इंटरेस्ट आएगा? जीतना या हारना तो छोड़ दो, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। आप लास्ट में कह दोगे मुझे नहीं खेलना, मुझे मजा नहीं आ रहा खेलने में। तो यही मैथ्स है बेटा, जब तक आपको ईच एंड एवरी रूल नहीं पता होगा तो आपको मैथ्स करने में मजा नहीं आएगा, मैथ्स खेलने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आप पेशेंस के साथ हर एक स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलोगे तो आपको खुद से अच्छा लगेगा। फर्स्ट स्टेप हो गया कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद हमारे हो गए बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद हमारे आते हैं एडवांस्ड क्वेश्चंस। एडवांस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं एडवांस्ड क्वेश्चंस। एडवांस क्वेश्चन, जिन क्वेश्चंस के बारे में अभी मैंने डिस्कशन किया कि वर्डिंग्स अलग होती है, लैंग्वेज अलग होती है और उनकी अप्रोच भी डिफरेंट होती है, बट कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, कॉन्सेप्ट वही है, हम यूज कर रहे हैं बट उनकी अप्रोच डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हमारे 3 स्टेप क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, बेसिक एंड डायरेक्ट एंड एडवांस क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो बच्चे ईमानदारी से कर लेंगे, इतना अगर आप ईमानदारी से कर लेते हो तो मैं गारंटी देती हूँ ये स्टेप्स तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो आपके एग्जाम्स की फाइनल प्रिपरेशन है। पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर इज जस्ट अ फाइनल प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अब आपको ये टेंशन कहां से लेनी है कि ये कहां से मिलेंगे? ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, मैं आपको यहीं पर एनजे इंफिनिटी क्लासेस पर प्रोवाइड करवाऊंगी, और यही स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करते हुए हम पूरा साल यहाँ पर स्टडीज करेंगे। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट, उसका ईच एंड एवरी रूल समझेंगे, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एडवांस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर, बिकॉज 12th क्लास के केस में हमें अक्टूबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट करना ही करना है। 31 अक्टूबर तक हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करना ही है, बिकॉज नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में सब स्कूल्स में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब हम ये कर लेंगे यहाँ पर, तब हम वहां पर अपनी प्रिपरेशन पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर अपने प्री बोर्ड्स के लिए अच्छे से अच्छे स्टडीज कर पाएंगे, और जैसे जैसे हमारा फाइनल एग्जाम आएगा बोर्ड का, तो तब तक हम प्रो हो चुके होंगे। ठीक है, तब तक हम बिल्कुल प्रो बच्चे बन चुके होंगे। ये सारा मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको टेंशन लेनी है तो किस बात की, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी है। आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, जो भी आपको मैं यहाँ पढ़ाऊंगी समझाऊंगी, सारे टेस्ट अटेंड करने हैं ईमानदारी से। ठीक है, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी है, मैं 100% अपने हिस्से की मेहनत करूंगी, तो 100% मेहनत आपको भी करनी होगी। ठीक है, ये एक पैनिक होता है, कैसे करेंगे, क्या सारा टाइम मैथ्स को दे दें? नहीं, 1 आवर की क्लास होगी आपकी, इतना हमें देना ही होगा। ठीक है, इतना हमें देना होगा, एडवांस क्वेश्चंस हमें करने हैं, यहाँ तक जब आप आ जाओगे ईमानदारी से तो ये आप कर लोगे। ठीक है, अब पीवाईक्यूज भी हम साथ के साथ इसमें भी डिस्कस करते रहेंगे, चैप्टर बेसिस पे, टॉपिक वाइज बेस पर। पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर से हमारा मीनिंग हो जाता है कि हम मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर हमारे पूरे सिलेबस के मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमें हमेशा कब करने चाहिए? आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस पर जंप करेंगे, और अभी हम करेंगे ये सब। ठीक है, तो जैसे स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे तो आपके
फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब स्ट्रेटेजी क्लियर हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स की। जो सीबीएसई रिकमेंड करता है वो करता है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक रिकमेंड। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना, उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद एग्जाम्पल आपको क्लियर करना ही करना है, बिकॉज एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपके एडवांस क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, तो सीबीएसई ने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को रिकमेंड किया है और सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में 10 से 20% क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हर साल देखने को मिलता है और जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं वो भी कॉन्सेप्ट वाइज वही होते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज वही होते हैं। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को तो बिल्कुल 100% हमें कर ही लेना है और मैं अपनी क्लासेस में आपको बिल्कुल इसको क्लियर करवाऊंगी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यही खुद आपको यहीं पर समझाऊंगी। तो आपको इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं लेनी, कैसे करेंगे कहाँ करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको बस अपने हिस्से की मेहनत करनी है और हमेशा याद रखना है मैथ्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम। ठीक है, आप अगर नेहा मैम के स्टूडेंट हो तो आपको हमेशा याद रखना है मैथ्स इज द इंटरेस्टिंग पजल गेम। अगर आप कहीं पजल हो जाते हो, आप कहीं फंस जाते हो, आपको मैथ्स के किसी क्वेश्चन में डर लग रहा है, तो आपको क्या दिमाग में लाना है, इट्स नॉट मोर देन ऑफ इंटरेस्टिंग पजल गेम। ये एक गेम है, अभी मेरे को इसके रूल नहीं पता, हो सकता है इसलिए मैं फंस रहा हूँ या इसलिए मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, बट ये हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। तो ये आपको अपने मन में कहना ही होगा। तो मैथ्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम। तो यहाँ पर ये डिस्कशन हो गया हमारी बुक्स का। तो अब बात कर लेते हैं njinfinityclasses.com की। यहाँ पर आप सर्च करोगे बेटा, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एनजे इन्फिनिटी क्लासेस से सर्च करोगे तो ये सारा आपके सामने आ जाएगा। तो njinfinityclasses.com, njinfinityclasses.com पर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको दो कोर्सेज मिलेंगे, क्लास 11 और क्लास 12। क्लास 11, ये क्लास 11 और क्लास 12, देखो दो कोर्सेज है, क्लास 11 और क्लास 12। इसके अंदर आपको यहाँ पर देखो, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसका कोर्स करिकुलम मिलेगा। कोर्स करिकुलम में मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया है, वीकली प्लानर भी अपलोड कर दिया है। ठीक, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। प्रीव्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये नॉर्मल जैसे कि आप सारी चीजें इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, डायरेक्ट ऐसे ही डाउनलोड अगेन मैंने ये किया हुआ है। तो इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको सेपरेट बना दी है, जैसे कि मैंने पहले बात करी क्लास 11 की भी और क्लास 12 की भी। 12 में हमारा सीयूईटी भी कवर है, आप यहाँ से देख सकते हो। इस पे आप क्लिक करोगे सीयूईटी पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोर्स करिकुलम में मैंने सीयूईटी का सिलेबस भी अपलोड कर दिया है, तो आप इसको अच्छे से जाकर देख लो। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर लॉगिन करने की। लॉगिन आपको कैसे करना है, आपको बाय नाउ पर यहाँ पर क्लिक करना है। पूरे साल आपका कोर्स रहेगा। अब इसके अंदर आपको सिर्फ नाम, ईमेल और फोन नंबर, नाम, ईमेल और फोन नंबर करने के बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे, आप वहां से इजीली पेमेंट कर पाओगे और कोर्स को एक्सेस कर पाओगे। तो ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। अभी से अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करो। अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है तो ज्यादा मत सोचना, ज्यादा अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। और एट लास्ट जाते हुए मैं आपको क्या बोलूंगी, मैथ्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम। सो थैंक यू सो मच बच्चों।